नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत अच्छे रह सकते हैं लमसम करने के लिए। अब लमसम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि निफ्टी जो है आजकल काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मिल चुकी है। सो जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, लमसम के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मगर वो टाइम लमसम का नहीं था। लेकिन अब जो है आप लमसम के बारे में सोच सकते हैं और उसी के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हर कैटेगरी से हम कुछ म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी बनती दिख रही है। ओके, सो सबसे पहले लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा है लार्ज कैप कैटेगरी में, जहां पैसा लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट बहुत सुंदर है एंड ऑल टाइम रिटर्न्स इसके 17% है ऑलमोस्ट, मगर 5 और 3 साल में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कंसिडरिंग इट्स अ लार्ज कैप यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, एनएवी, एसआईपी, मिनिमम एसआईपी कितनी लगेगी, रेटिंग एंड फंड साइज आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। 5 स्टार्स मिले हैं, मतलब ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में बेस्ट फंड है, यानी कि इसमें कोई भी कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सी टॉप होल्डिंग्स है, 71 कंपनीज इसके अंदर आती हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस जैसी लार्ज कैप कंपनीज में टॉप वेटेज ये म्यूचुअल फंड लगा के चल रहा है। होल्डिंग रेशियो भी आप देख सकते हैं, सेक्टर एलोकेशन भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल्स को मिला है। ओके, रेशियोज भी आप यहाँ देख सकते हैं कि पी एंड पीबी रेशियो वैल्यूएशन बताता है। अल्फा मतलब बेंचमार्क को कैसे बीट करा है, बीटा यानी वॉलेटिलिटी, ये भी अच्छा है, वॉलेटिलिटी इसमें कम है, एंड शार्प 1.22 यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न्स अच्छे हैं। ओके ओके, सीएजीआर की तरफ चले तो 135 रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि इतने सालों में इसने हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं और कैटेगरी को भी हर समय बीट किया है। पियर्स के साथ भी देख लें तो इसी की सबसे टॉप रेटिंग है। उसके बाद आप फंड साइज एंड बाकी सब फंड्स के रिटर्न्स भी आप इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से अगर दिखे तो। एक्सपेंस रेशो 0.66 है और थोड़ा ज़्यादा है कंसिडरिंग ये लार्ज कैप है, एंड एग्जिट लोड भी आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ चलते हैं मिड कैप की तरफ। अब लार्ज कैप डिस्कस करने के बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी एक बार देख लिया जाए। सो यहाँ आप देख सकते हैं 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं। इन तीनों में से किसी भी एक में आप लगा सकते हैं जहां भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ओके, सो देख सकते हैं कैटेगरी है मिड कैप की। क्वांट मिड कैप 2013 में लॉन्च हुआ था, कोटक 2013 एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2014। सो 10 साल से पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, ये एक अच्छी बात है। इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स इजीली अवेलेबल होंगे। एयूएम साइज भी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कोटक का है, फॉलोड बाय मोतीलाल ओसवाल, और सबसे छोटा क्वांट मिड कैप है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं, तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको मिल रहा है कि कोटक का सबसे कम है और क्वांट का सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो है। शार्प रेशियो की मैं बात करूं तो बेस्ट शार्प रेशियो किसका आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल का, यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न्स यहाँ पे बेस्ट मिल रहे हैं। अल्फा आप देख सकते हैं, अल्फा मतलब बेंचमार्क को किसने अच्छी तरीके से बीट किया है, सो मोतीलाल ओसवाल बेस्ट परफॉर्मर है 13.17, बाकियों का कम आ रहा है। बीटा मतलब वॉलेटिलिटी, एंड वॉलेटिलिटी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1 से नीचे रहेगा लेस वॉलेटाइल है। यहाँ पे सबसे छोटा मुझे कोटक दिख रहा है, मोतीलाल दिख रहा है, so यहाँ पे वॉलेटिलिटी सबसे कम रहेगी। मीन यानी मीन परफॉर्मेंस, कैसे एवरेज परफॉर्म करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है पास में, वहां से कैसे डिविएट कर सकता है। सो ये सब आपको दिख रहा है, काफी कंसिस्टेंसी इन सारे फंड्स के अंदर। सो तीनों ही अच्छे हैं, जो आपको पसंद आता है आप अपने हिसाब से रिसर्च करके ले सकते हैं। ओके, मिड कैप कैटेगरी के बाद चलते हैं अब स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। ओके, सो अब आ गए हम अपने स्मॉल कैप की तरफ। सो आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल कैप में भी आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हाईलाइट कर दिए, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड कैनरा रिबेको स्मॉल कैप। तीनों ही बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, मगर आपने अपनी रिसर्च से ही लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के लिए वीडियो बन रही है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन किसी भी टाइप की नहीं है। ओके, स्मॉल कैप को अगर हम देखें
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्च डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनरा रोबेको काफ़ी नया है एंड क्वांट एचडीएफसी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एयूएम साइज भी देखें तो काफ़ी हेल्दी एयूएम है कंसिडरिंग ये स्मॉल कैप कैटेगरी है एंड एचडीएफसी का सबसे बड़ा एयूएम यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें सबसे सस्ता कैनरा है, यानी कि आपको जो खर्चा देना पड़ेगा इस एएमसी को वो आपका कम लगेगा यहाँ सबसे, एंड सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी स्मॉल कैप का है, तो ये सबसे महंगा म्यूचुअल फंड आप लगा के चल सकते हैं। शार्प रेशियो यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न्स, कितना रिस्क लेके कितने रिटर्न्स बने हैं, सो ये जितना हाई होता है उतना बेहतर। सो यहाँ पे क्वांट बेस्ट परफॉर्मर है। अल्फा किसका सबसे हाई है वही बेस्ट रहेगा, सो क्वांट स्मॉल कैप इज अ क्लियर कट विनर हियर। बेंचमार्क को बीट किया है बहुत अच्छे से। बीटा वॉलेटिलिटी बताता है, सो यहाँ पे क्वांट रिस्की हो जाता है क्योंकि इसका बीटा थोड़ा हाई है, पर 1 से कम है तो ठीक है, और बाकियों का बीटा कम है इन कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप। मीन भी दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सो ये हो गई स्मॉल कैप कैटेगरी की बात। अब इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं, तीनों ही बहुत अच्छे स्मॉल कैप्स हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। नाउ फ्लेक्सी कैप कौन ले सकता है? जिसको लार्ज कैप में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोल रहा है मुझे स्टॉक्स अच्छे पसंद आते हैं लार्ज कैप में इंडिविजुअली, मुझे कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेना क्योंकि वहाँ रिटर्न्स कम बनते हैं, तो आप उससे बेटर कैटेगरी देख सकते हैं जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जिन म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है लगाएगा, मगर यहाँ मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम रिस्क है, मगर लार्ज से ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो देखते हैं, आइए चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्लेक्सी कैप में हमारे पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तीनों ही बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। आप देख सकते हैं इनकी लॉन्च डेट सारे 2013 में शुरू हुए, यानी कि इनको 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इनका। इसका मतलब ये है कि इनका हिस्टोरिकल डेटा हमें अवेलेबल होगा, जिससे हम इनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं और फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे। एंड एयूएम साइज आप देख सकते हैं सबसे बड़ा किसका है? पराग पारिक का, यानी ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ अपना पैसा लगा के बैठे हैं, फॉलोड बाय एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और लास्ट में जेएम फ्लेक्सी कैप। एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो सबसे महंगा किसका? एचडीएफसी का, और सबसे सस्ता जेएम फ्लेक्सी कैप का है। शार्प रेशियो आप देख सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा उसका बेहतर। सो जेएम का बेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स इन्होंने रिस्क फ्री रिटर्न जो है जेएम फ्लेक्सी कैप ने सबसे अच्छे दिए हैं, और पराग पारिक का 1 से नीचे है, यानी कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस चल रही है अभी के लिए। अल्फा यानी बेंचमार्क को कैसे बीट किया है? सो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा कर रहा है। पराग पारिक में अगेन ये दर्शा रहा है कि बेंचमार्क से जो है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, कैटेगरी बेंचमार्क को इतने अच्छे से बीट नहीं कर रहा है। ओके, बीटा की अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी, सो यहाँ पे सबसे कम वॉलेटिलिटी पराग पारिक में है, बाकियों में थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड आप दूसरे कंपैरिजन्स भी देख सकते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा, वन मोर थिंग, स्मॉल कैप में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे मैंने आपको 3 स्मॉल कैप्स दिए थे। मैंने टाटा स्मॉल कैप आपको इसलिए दिया, कर रहा है वो सबसे बेस्ट अभी के लिए, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लमसम पे बन रही है, टाटा स्मॉल कैप पे लमसम अभी के लिए अलाउड नहीं है, सो इस वीडियो के लिए वो अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा। मगर जिन लोगों को एसआईपी करनी है वो उस फंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर रहा है अभी के लिए रिसेंटली। ओके, सो ये थी वीडियो आज की, जहाँ पे मैंने आपके लिए वो म्यूचुअल फंड्स कवर किए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है लमसम पैसा डालने के लिए। लमसम भी आप कैसे करेंगे? मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप उसको कैसे लगाएंगे? निफ्टी 10% करेक्ट हो गया है, सो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट डाली जा सकती है, 50% आप पैसा यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद अगर फर्दर करेक्शन मिली, वैसे तो चांस कम है बहुत ज़्यादा गिरने के, यहाँ से साइडवर्ड जो है मार्केट रह सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरती भी है तो भी आपके पास 50% पैसा फिर भी अवेलेबल होगा, जिसको आप लगा सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट होती है तो। मगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए। कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर एक बार पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है, तो आप ध्यान में रखिए कि आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो, लंबे टाइम के लिए आप मार्केट में आए, शॉर्ट टर्म निवेश ना सोचें बिल्कुल भी। एंड हो सकता है अब से यहाँ कुछ सालों के लिए, 1-2 साल के लिए मार्केट उतना अच्छा ना करे जितना पिछले 2-3 सालों में मार्केट ने किया है, मगर फिर भी ऑप्टिमिज्म अभी भी बना हुआ है। इंडिया जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है, हाई जीडीपी हमारी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे रह सकती है, तो
जीडीपी अच्छी तो ग्रोथ अच्छी तो डेफिनेटली हमारे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करेंगे और इस कारण से हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी अच्छा कर सकता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप सिर्फ स्मॉल में ना लगाएं, स्मॉल में भी रखिए, मिड में भी रखिए, फ्लेक्सी, मल्टी कैप या लार्ज, इन तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा एंड लंबे टाइम के लिए अगर आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।